विद्यार्थियों, पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। और इसमें हमारा बिंदु चल रहा था अलंकार। अलंकार में हमने जो पिछला वीडियो था हमारा, उस पिछले वीडियो में हमने अलंकार की परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में पढ़ लिया था। और उसके बाद प्रकारों में हमने जाना कि भाई शब्दालंकार और अर्थालंकार और उभयालंकार तीन प्रकार के, तीन भेद बताए गए अलंकार के। लेकिन हिंदी में मूल रूप से दो ही प्रकार के अलंकार पाए जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब अर्थालंकार हम यहाँ आज पढ़ेंगे। शब्दालंकार में हमने पढ़ा, और शब्दालंकार के जो कक्षा 12 में तीन अलंकार दिए गए हैं, अनुप्रास, यमक और सलेश, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब अर्थालंकार है, अर्थालंकार के बारे में आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो अर्थालंकार की परिभाषा कि काव्य में जहाँ अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित होता है। कहाँ निहित होता है? अर्थ में निहित होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। दूसरा, इसमें एक बात जान लेना अति आवश्यक है कि देखिए शब्दालंकार में अगर हम किसी पंक्ति में जिस शब्द में अलंकार निहित है, उस शब्द के स्थान पर अगर उसका पर्यायवाची रखते हैं तो उस अलंकार का चमत्कार उसमें से खत्म हो जाता है, अर्थात उसमें वो अलंकार नहीं रहता। उदाहरण के तौर पर अगर आपको मैं यहाँ समझाने का प्रयास करूँ, जैसे मान के चलिए हमारा यमक अलंकार है, और यमक अलंकार में ही हमने उदाहरण लिया था कि ले सारंग सारंग चल कर सारंग की ओर, ले सारंग सारंग चली, कर सारंग की ओट। ये पहली पंक्ति थी। मारंग में सारंग मिलो सारंग कर गयो चोट, ये दूसरी पंक्ति थी। तो इसी को ले लीजिए। जब देखिए यहाँ ये जो सारंग शब्द है, अब सारंग का अर्थ यहाँ हमने औरत लगाया है, यहाँ इसका अर्थ औरत है। अब मान के चलिए यहाँ पर जैसे सारंग शब्द है, ये इसका अर्थ हो रहा है यहाँ औरत। अब औरत का यहाँ हमें स्त्री, ले स्त्री, और यहाँ इसका अर्थ फिर सारंग का यहाँ दीपक है, तो यहाँ दीपक लिख देते हैं कि ले स्त्री दीपक चली, कर पल्लू की ओट। तो इसमें से जो ये यमक अलंकार है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें शब्द की आवृत्ति ही नहीं रहेगी और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न नहीं होगा। तो इसमें से इस शब्द के स्थान पर इसका पर्यायवाची या फिर इसका समानार्थी शब्द रखने पर शब्दालंकार में वो अलंकार खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जबकि अर्थालंकार में इस प्रकार का कोई फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ता है, अर्थात उसमें वो चमत्कार यथावत बना हुआ रहता है। तो ये चीज है, इसको यहाँ समझ लेना और जान लेना अति आवश्यक है। तो देखिए हमने नोट में इसमें ये लिखाया है कि अर्थालंकारों में काव्य में प्रयुक्त किसी शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द रख देने पर भी उसका चमत्कार बना रहता है, अर्थात उसके चमत्कार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। अब बात आती है अर्थालंकारों के बारे में। तो देखिए अर्थालंकारों में आप लोगों के कक्षा 12 में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, उदाहरण जैसे अलंकार दिए गए हैं,
इनमें से जो पहले तीन अलंकार हैं आप लोगों के, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, तीनों ही सादृश्य मूलक अलंकार हैं। कैसे अलंकार हैं? सादृश्य मूलक अलंकार है। अब सादृश्य मूलक अलंकार है तो देखिए, सादृश्य मूलक अलंकार का मतलब हो गया कि उन अलंकारों में कुछ समानता है, और समानता होने के कारण अगर उसको साधारण तरीके से देखा जाता है तो हमें यह महसूस नहीं होता कि इसमें रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उसके लिए कुछ चीजें हैं जिनको बताया गया है कि क्या बताया गया है कि सादृश्य मूलक अलंकारों सादृश्य मूलक चार अवयव पाए जाते हैं। चार अवयव पाए जाते हैं। इन चार अवयवों को जान लेना अति आवश्यक है। तो देखिए, हम यहाँ ये जानेंगे कि आखिर वो चार अवयव कौन कौन से हैं। कौन से वो चार अवयव हैं? तो देखिए, पहला है उपमेय। उपमेय पहला कौन सा है? उपमेय। तो हम उपमेय को जानेंगे। जिसकी समानता दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, उससे उपमेय कहते हैं। तो देखिए, यहाँ इसके लिए हम उदाहरण लेंगे। यहाँ लिख रहा हूं, इसको यहाँ समझा रहा हूं। मुख कमल सा खिल गया। ये उदाहरण हमने यहाँ पर ले लिया, ये काव्य पंक्ति हमने ले ली या फिर ये उदाहरण ले लिया कि मुख कमल सा खिल गया। अब इसमें हमें ये देखना है कि किसकी समानता दूसरी वस्तु या व्यक्ति से की जा रही है। तो देखिए, मुख कमल सा खिल गया, अर्थात मुख कमल के समान खिलना, खिलने का मतलब प्रसन्नचित होने से है। तो यहाँ पर किसकी तुलना की जा रही है? मुख की। किससे? कमल से की जा रही है। तो किसकी की जा रही है? मुख की जा रही है। तो मुख क्या हो जाएगा? उपमेय। मुख क्या कहलाएगा? उपमेय। मुख क्या कहलाएगा? उपमेय। तो यहां हम लिखेंगे, नोट करेंगे,
उपरोक्त पंक्ति में मुख की समानता कमल से की जा रही है। की जा रही है। अतः मुख शब्द उपमेय होगा। क्या होगा? मुख शब्द उपमेय होगा। तो देखिए एक बार पुनः समझ लीजिए, सादृश्य मूलक अलंकारों में 4 अवयव पाए जाते हैं, जिसमें से पहला अवयव है उपमेय। उपमेय क्या? जिसकी समानता दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। और इस उदाहरण में, जो उदाहरण हमने यहां लिया है, तो इस उपरोक्त पंक्ति में मुख की, यहां पर की और आएगा, मुख की समानता कमल से की जा रही है, अतः मुख शब्द उपमेय हो। क्या होगा? उपमेय होगा। अब आता है हमारा इसका दूसरा अवयव। क्या आता है? दूसरा अवयव। और दूसरा अवयव है हमारा उपमान। दूसरा अवयव क्या है? उपमान। जिसकी समानता या तुलना उपमेय से की जाती है, उसे उपमान कहते हैं। उसे उपमान कहते हैं। तो देखिए यहां जो हमारा उपरोक्त उदाहरण है, मुख कमल सा खिल गया, तो मुख की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई। तो किसकी समानता या तुलना उपमेय से की गई है? कमल की। तो ये कमल क्या कहलाएगा यहां? उपमान। तो यहां हम लिखेंगे चाहे तो ये उदाहरण आप यहां लिख लें, बीच में समझने में दिक्कत नहीं होगी। मुख कमल सा
खिल गया। तो यहां पर देखिए जो ये कमल शब्द है ये क्या होगा, उपमान होगा। तो हम लिखेंगे उपरोक्त उदाहरण में मुख को कमल के समान बताया गया है। अतः कमल शब्द उपमान होगा। क्या होगा, उपमान होगा। कमल शब्द उपमान होगा। पुनः समझ लीजिए एक बार कि जिसकी समानता या तुलना उपमेय से की जाती है उसे हम उपमान कहते हैं। तो यहाँ पर जो मुख है उसकी तुलना अर्थात कमल की तुलना किससे की गई है, मुख से की गई है। कमल सा खिल गया, ठीक है। तो कमल शब्द क्या होगा, यहाँ उपमान होगा। अब आता है इसका तीसरा अवयव, और तीसरा अवयव है समान धर्म। तीसरा अवयव है हमारा समान धर्म। उपमेय और उपमान में समान रूप से पाए जाने वाला गुण समान धर्म कहलाता है। पुनः देख लीजिए कि उपमेय और उपमान में समान रूप से पाए जाने वाला गुण समान धर्म कहलाता है। तो यहां पर जो हमारा उदाहरण है, मुख कमल सा खिल गया, उदाहरण हम लेते हैं मुख कमल सा खिल गया। यही उदाहरण हम लेकर के चल रहे हैं। इसमें देखिए मुख और कमल
दोनों को ही क्या बताया है? खिलता हुआ बताया गया है, अर्थात मुख से उसकी प्रसन्नता और खिलने से कमल के साथ, तो मुख कमल सा खिल गया, ये बताया गया है। मुख कमल सा खिल गया, ये बताया गया है। तो यहां पर जो खिलना है, अर्थात खिलने से मुख के साथ इसकी प्रसन्नता से अर्थ लिया गया है। मुख प्रसन्न हो गया, किसके समान? कमल के समान, अर्थात कमल का गुण है खिलना, महकना। तो ये दोनों में ही समान रूप से पाए जाने वाला गुण क्या कहलाएगा? समान धर्म कहलाएगा। तो यहां हम लिखेंगे उपरोक्त पंक्ति में खिलने का गुण उपमेय और उपमान दोनों में समान रूप से पाया गया है। अतः खिल शब्द खिल गया खिल गया शब्द समान धर्म है। तो ये एक बार पुनः देख लीजिए कि उपमेय और उपमान में समान रूप से पाए जाने वाला गुण समान धर्म कहलाता है। मुख कमल सा खिल गया, ये उदाहरण हमने यहाँ पर लिया है। मुख और कमल दोनों में ही समान रूप से खिलने की, अर्थात मुख में प्रसन्न होने की और कमल में महकने की प्रक्रिया पाई जाती है। तो दोनों में ही समान रूप से पाए जाने वाला गुण यहाँ खिलना है। तो हमने लिखा कि उपरोक्त पंक्ति में खिलने का गुण उपमेय और उपमान में समान रूप से पाया गया है। अतः खिल गया शब्द समान धर्म है। क्या है? समान धर्म। अब आता है इसका चौथा और अंतिम अवयव, और वो है वाचक शब्द। वाचक शब्द उपमेय और उपमान को
समान धर्म से जोड़ने वाले शब्द को वाचक शब्द कहते हैं। तो देखिए उदाहरण हम वही लेके चलेंगे हमारा मुख कमल सा खिल गया। अब देखिए ये तो हमने पता लगा ही लिया कि ये जो है ये क्या है, उपमेय, और हमारा दूसरा जो पद है ये क्या है, उपमान। खिल गया ये हमारा क्या है, समान धर्म। समान धर्म। अब हमारे पास बचता क्या है, हमारे पास बचता है ये सा। तो देखिए जो सा शब्द है इसमें है, ये सा शब्द है, ये मुख कमल अर्थात उपमेय और उपमान को समान धर्म से जोड़ने वाला शब्द है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, वाचक शब्द है। ये क्या कहलाएगा, वाचक शब्द। क्या कहलाएगा, वाचक शब्द। तो हम लिखेंगे उपरोक्त उदाहरण में